This video is for education purpose only. हेलो गाइस, सो कैसे आप लोग? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। सो आज की जो आपकी लेटेस्ट जो भर्ती आई है वो आई आपकी ब्लॉक लेवल भर्ती 2026 के लिए, और इसका जो नोटिफिकेशन है वो अभी हाल ही में जो है आउट हुआ है। और यहाँ पे आपकी जो सैलरी है वो आपकी 40,000 पर मंथ यानी 40,000 रुपये महीना सैलरी आप लोगों के लिए यहाँ पे रहेगी। बेस्ट पार्ट इस वीडियो का यहाँ पे ये रहने वाला है कि यहाँ पे आपको कोई भी एग्जाम नहीं होगा और ना ही यहाँ पे आपकी कोई भी एप्लीकेशन फीस रखी गई है। तो ये जो आप लोगों की सीधी भर्ती रहने वाली है। अगर हम यहाँ पे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप लोग यहाँ पे 10th पास है तब भी यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप लोग यहाँ पे 12th पास है तब भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए अलग अलग पोस्ट है, तो आप लोग अपनी एजुकेशन के हिसाब से यहाँ पे जो है अप्लाई कर पाएंगे। तो महिला और पुरुष दोनों यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे आपकी एज लिमिटेशन की बात करें तो 18 साल से लेकर 40 साल के बीच में अगर आप लोगों की एज है तो आप सभी लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग ओबीसी से बिलोंग करते हैं, SC/ST से बिलोंग करते हैं, तो आप लोगों को जो रिजर्वेशन का कोटा है वो आपको एज में एक्सटेंड होके मिलेगा। तो यहाँ पे जो है आप ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी आप लोग रहते हैं तो सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है आपकी ऑल ओवर इंडिया जॉब है, कोई भी स्टेट वाइज जॉब नहीं रहेगी। तो यहाँ पे आपकी जो एप्लीकेशन है वो ओपन हो चुके हैं, और इसकी जो लास्ट डेट है वो आपकी 20 अप्रैल यहाँ पे रहने वाली है। तो जब भी आप लोगों को वीडियो मिले तभी आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बारे में यहाँ पे डिटेल में देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीजें मेंशन की गई है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लॉक लेवल रिक्रूटमेंट 2026 ब्लॉक लेवल भर्ती है, और यहाँ पे आपकी जो टोटल वैकेंसी है वो 25,000 प्लस आप लोगों के लिए वैकेंसी है। तो जब इतनी ज़्यादा बल्क में वैकेंसी होती है तो सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो थोड़ा आसान कर दिया जाता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स को सिलेक्शन देना होता है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि ब्लॉक स्तर के पद पर यहाँ पे आपकी भर्ती आई है, और वो भी पूरे भारत में, यानी पूरे भारत में आप लोग किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों के लिए अलग अलग पोस्ट है जिसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे जो पहली पोस्ट है वो है आपकी प्रोटेक्शन ऑफिसर, जिसे हिंदी में संरक्षण अधिकारी भी कहते हैं। यहाँ पे आपकी जो एजुकेशन है वो ग्रेजुएट यानी स्नातक आपसे मांगा गया है। यहाँ पे अगर आपका जो काम है वो क्या रहेगा, तो ब्लॉक लेवल कम्युनिटी वेलफेयर एंड केस मैनेजमेंट ये आप लोगों का काम रहेगा, जिसमें ब्लॉक स्तरीय समुदाय कल्याण और मामला प्रबंधन ये आप लोगों को यहाँ पे देखना होगा। अगर आप लोग यहाँ पे 12th पास है तो यहाँ पे क्लर्क की पोस्ट है, उस पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, रिकॉर्ड एंड डेटा एंट्री का आप लोगों को यहाँ पे काम रहेगा। तो अगर हम यहाँ पे हिंदी में बात करते हैं तो प्रशासनिक सहायता, रिकॉर्ड और डेटा प्रविष्टि का यहाँ पे आपका काम रहने वाला है। तीसरी जो प्रोफाइल है वो है आउटरीच वर्कर की, एंड यहाँ पे आपका जो हिंदी में जो आपकी पोस्ट रहेगी वो आउटरीच कार्यकर्ता है। यहाँ पे सिर्फ 10वीं पास मांगी गई है। अगर हम यहाँ पे आपकी जॉब प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे कम्युनिटी इंगेजमेंट, अवेयरनेस कैंपेन एंड फील्ड विजिट, यानी सामुदायिक जुड़ाव, जागरूकता अभियान और फील्ड के दौरे, यानी आप लोग जो है एज ए फील्ड में काम आप लोग यहाँ पे करोगे। इसी के साथ में यहाँ पे आपकी जो पोस्टिंग होगी वो आप लोगों की अपने जिले में रहने वाली है, यानी आप लोग अपने होम डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे काम करोगे। फिर यहाँ पे इन्होंने कहा कि यहाँ पे आपकी जो एप्लीकेशन फीस है, एप्लीकेशन फी इज़ फ्री फॉर ऑल द कैटेगरीज। तो यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन चार्जेस है वो 0 रुपये है, यानी किसी को भी एक भी पैसा यहाँ पे नहीं देना है। तो फॉर द जनरल कैटेगरी 0 रुपी, फॉर द OBC/ST कैटेगरी सभी के लिए यहाँ पे 0 रुपी रहने वाला है। नो फीस फॉर द एनी एप्लीकेंट। अब यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके बारे में यहाँ पे समझते हैं कि कैसे आप लोग यहाँ पे अपना जो है सिलेक्शन ले सकते हैं। तो ब्लॉक लेवल रिक्रूटमेंट 2026 सिलेक्शन प्रोसेस सिंपल एंड ट्रांसपेरेंट। सबसे पहली बात कि यहाँ पे आपको कोई परीक्षा नहीं है, यहाँ पे आपको कोई भी एग्जाम नहीं रहने वाला। दूसरी बात कि यहाँ पे आपको कोई भी इंटरव्यू नहीं रहेगा। अब यहाँ पे आपका होगा क्या कि यहाँ पे आप लोगों की मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अब ये मेरिट लिस्ट होता क्या है, तो जैसे ही सबसे पहले आप लोग यहाँ पे अप्लाई करोगे, अप्लाई करने के बाद आप लोगों को अपनी जो पोस्ट है वो आपको पता करनी है। एक तो ग्रेजुएशन के बेस पे है, एक 12th के बेस पे है, और एक 10th के बेस पे है। अगर आप लोग 10th के बेस पे जो है अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो 10th की मार्कशीट है उसमें जो आपके नंबर्स है उसको आप लोग जो है यहाँ पे डालोगे, ठीक है। अगर आप लोग 12th के बेसिस पे है तो आपको 10th 12th के डालें, और अगर आप लोग ग्रेजुएट के बेसिस पे अप्लाई करना चाहते हैं तो 10th 12th और ग्रेजुएशन तीनों के मार्क्स आप लोगों को जो है वहाँ पे अपलोड करने होंगे। अब जैसे यहाँ पे आप लोग अपलोड कर दोगे उसके बाद यहाँ पे आपकी कोई फीस है नहीं, फ्री में आप लोग यहाँ पे अप्लाई करोगे। अप्लाई करने के बाद यहाँ पे आपकी एक मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है। मेरिट लिस्ट में जितने भी कैंडिडेट्स का जो है नंबर आएगा
उनको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स आप लोगों के लिए होती है वहाँ पे आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनेगी। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग जो है झूठ मूठ के आप जो है नंबर डाल दो, तो वहाँ पे आपके सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे चेक होंगे। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही है तो उसके बाद यहाँ पे फाइनल लिस्ट जारी की जाती है, और अगर आप लोगों का फाइनल मेरिट लिस्ट में नंबर आता है देन यहाँ पे जो आप लोग ज्वाइनिंग कर सकते हैं। तो इतनी यहाँ पे आपकी सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे रहेगी। फिर यहाँ पे इन्होंने पूरी तरीके से आपको समझाया हुआ भी है कि चयन प्रक्रिया पूरी तरीके से मेरिट पर आधारित रहेगी, यानी मेरिट लिस्ट बनेगी, उसी के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। कोई लिखित परीक्षा इंटरव्यू नहीं है। आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन के अंक ही आपका आधार बनेगी। यह भर्ती प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और सुलभ बनाता है। इसके अलावा यहाँ पे आपकी जो आयु सीमा और छूट के नियम है उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफिसर पे अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपकी जो एज है वो 18 साल से लेके 45 साल के बीच में रहेगी। बाकी अगर आप लोग क्लर्क पे अप्लाई करना चाहते हैं, आउटरीच वर्कर पे अप्लाई करना चाहते हैं तो 18 साल से लेके 40 साल तक आप लोगों की यहाँ पे एज रहेगी। इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पे ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, और अगर आप लोग यहाँ पे एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल तक का रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जाएगा। यही सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने बताई हुई, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे आपकी बात आती है कि आपको कैसे अप्लाई करना है, उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। ब्लॉक लेवल रिक्रूटमेंट 2026 एप्लीकेशन प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। अब यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका ऑफलाइन है, ठीक है। जितने भी आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं, जहाँ पे सपोज करो आपको 100 वैकेंसी है तो वहाँ पे कम से कम 10,000 से ज़्यादा कैंडिडेट अप्लाई कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ऑफलाइन वैकेंसीज आती है उसके बारे में बहुत कम लोगों को पता चल पाता है। इसकी वजह से यहाँ पे जो है आपकी वैकेंसी जो है अधूरी रह जाती है, यानी सीट खाली रह जाती है। इसी वजह से यहाँ पे आपको कोई एग्जाम या इंटरव्यू नहीं रखा गया। सो अब आप लोगों को यहाँ पे अप्लाई करने के लिए 2 तरह के प्रोसेस है जिसपे आप लोग यहाँ पे जो है अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोग अपने जो आसपास की शॉप है वहाँ पे आप लोगों को ऑफलाइन फॉर्म मिलते हैं, तो वहाँ पे आप लोगों को जाना है। एंड वहाँ पे जो है जैसे आप लोग ऑफलाइन फॉर्म को लोगे उसी के साथ वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ भी चेक ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर द डिटेल, तो वहाँ पे आपको प्रोटेक्शन ऑफिसर, क्लर्क, इन सभी की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या चीजें हैं वो सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे मिलेगी। और ये जो है आप लोग का क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को कोई फीस वगैरह नहीं देना, तो फ्री में आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा, तो आप लोग उसको भर के सबमिट कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे भी आप लोग चीज़ों को चेकआउट कर सकते हैं। दूसरा जो स्टेप है, ये तो पहला स्टेप आप लोगों का कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे जो सेकंड स्टेप है वो है आप लोगों को अपने जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको सही तरीके से भरना है। फिल फॉर्म केयरफुली, पर्सनल एंड एजुकेशन डिटेल को आप लोगों को ध्यान से भरना है, क्योंकि यहाँ पे आपका मेरिट लिस्ट पे बनेगा और मेरिट लिस्ट जो है आपके नंबर से रहेगी। तो यहाँ पे आप लोगों को अपने जो भी ग्रेजुएशन के 10वीं के 12वीं के नंबर है उसको ठीक भरने हैं, ठीक है। कहीं पे भी आप लोगों को गड़बड़ नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फेज में जाएंगे और वहाँ पे आपको अपना जो रोल नंबर है, ठीक है, जैसे आपका 10th 12th का रोल नंबर है वो सारी चीज़ें आप लोगों को डालने, तो उसको ध्यान से देखना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर कहीं पे भी कुछ भी आप लोगों का मैच नहीं होता है तो आपका जो फॉर्म है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फिर इसी के साथ यहाँ पे आपको अटैच डॉक्यूमेंट करना है। अगर आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पे आपका रिजर्वेशन भी रहता है, अगर आप लोग ओबीसी से बिलोंग करते हैं या SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है यानी जाति प्रमाण पत्र है वो आप लोगों को लगाना है। आईडी, फोटो आईडी, ये सब चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे लगानी है अगर आप लोगों को रिजर्वेशन लेना है। उसके बाद आप लोगों को अपना जो फॉर्म है उसको सबमिट कर देना है। आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑफलाइन सबमिट होगा, इस बात का आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है। सो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी कि आपका जॉब रोल रहेगा, कैसे आपको रजिस्टर करना है, कैसे आपको अप्लाई करना है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी इशू है, तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं।